Hello dear students, Standard 11 Maths Chapter number 9 Sequence and Series. In previous video we discussed on exercise 9.3 एग्जाम्पल 6 तक हमने किया था और आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 तक जो हमने देखा था वो पूरा टर्म्स फाइंड करने के लिए था कि ऐसे हम एक फॉर्मूला an इज इक्वल टू a इंटू आर एस टू एन माइनस वन यूज़ करते थे और उसके हिसाब से हम टर्म्स फाइंड करते थे, रेशियो फाइंड करते थे। r को क्या बोलते हैं? रेशियो मतलब a2 बाई a1, a3 बाई a2। a मीन्स फर्स्ट टर्म, a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, एंड n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इतना हमने एग्जाम्पल नंबर 6 तक देखा था। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो, आपको जो फाइंड करना है आज के वीडियो में वो है सम ऑफ दिस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू 20 टर्म्स। मीन्स व्हाट? यहाँ से लेके टोटल 20 टर्म्स जो भी मिल रहे हैं वो सबका आपको एडिशन करना है। तो सम के लिए आपको फॉर्मूला क्या है वो याद रखना है। Sn इज इक्वल टू, हमने इंट्रोडक्शन में इसका डिस्कशन किया था, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर इफ r इज लेस देन 1 एंड Sn इज इक्वल टू a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर ये सब हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, इसको डिराइव करके भी प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने देखा था। तो आपको पहले क्या चाहिए? R और A। अगर आपके पास इफ यू हैव फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो देन यू कैन इजीली फाइंड Sn। नाउ हियर ऑन दिस एग्जाम्पल you have your first term a is 0.15. How to find r? R is common ratio, 0.015 divided by 0.15। यहाँ पे कितने पॉइंट्स है? अगर नहीं आता है तो पहले यहाँ पे देख लो 1 2 3 मतलब 15 अपॉन 1000 और नीचे अपॉन 15, 2 पॉइंट मतलब 100, 2 कैंसल, 15 कैंसल, 1 अपॉन 10 मीन्स 0.1। और अगर आपको डायरेक्ट आता है तो यहाँ पे देख लो 1 2 और 3 पॉइंट है, नीचे 2 पॉइंट है, 3 अपॉन 2 मतलब 1 पॉइंट बचेगा, इसको कट कर दो 0.1 आंसर मिल जाएगा। ए और आर आपके पास हो मिल गए। फॉर्मूला अप्लाई करो। पहले ये देख लो आर इज लेस देन 1 है या आर इज ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है आर जो है वो लेस देन 1 है क्योंकि वो क्या मिल रहा है? 0.1। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। अप्लाइंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर। a 0.15, 1 माइनस r 0.1, ऑल्सो n गिवन है 20 टर्म्स मतलब 0.1 के ऊपर 20 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.1। चलो यहाँ पे 0.15, 0.1 1 में से माइनस करो 0.9, रिमेन टर्म एज इट इज। 0.15 अपॉन 0.9, 3 5 जा 3 3 जा, सो 5 अपॉन 3 बचेगा। 1 माइनस 0.1 रेस टू 20 मतलब जो भी यहाँ पे मिल रहा है वो आपका आंसर है। आगे इसको एक्सपांड करने नहीं जाना है क्योंकि 0.1 के 20 क्या आ रही है वो आपका कोई काम नहीं है। बस सिर्फ वैल्यू पुट करो, जो कट हो रहा है वो कट करो, फिर जो मिलेगा वो आपका आंसर है, उसको एक्सपांड नहीं करना है। तो बस इसमें सिर्फ इतनी चीज़ याद रखनी है, ए आर और एन। इफ यू हैव फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स देन यू कैन इजीली फाइंड द सम ऑफ एनी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट। नंबर 8 सम ऑफ द n टर्म्स मतलब यहाँ पे आपको गिवन नहीं है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, सिर्फ बोला है n टर्म्स। सो स्टार्ट a √7 कॉमन रेशियो √21 डिवाइड बाई √7, √7 3 जा √21
रूट थ्री आई थिंक 1.73 विच इज ग्रेटर देन 1, सो अप्लाइंग r ग्रेटर देन 1, जो फॉर्मूला है जिसमें r ग्रेटर देन 1 है वही अप्लाई करना है आपको। n तो n एज इट इज, Sn का फॉर्मूला आपके पास है a, r ग्रेटर देन 1 है तो r आगे लिखना है, r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। योर a इज √7, r इज √3 रेज़ टू n माइनस 1 और डिवाइड बाय √3 माइनस 1। आंसर मिल गया। लेकिन आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको निकालने का ट्राई करो, और उसको कैसे निकालते हैं, √3 माइनस 1 है तो यहाँ पे √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1, √7, √3 रेज़ टू n को मैं 3 रेज़ टू n बाई 2 भी लिख सकता हूँ, क्यों, √3 रेज़ टू n, सो 3 रेज़ टू 1 बाई 2 रेज़ टू n विच इज़ 3 रेज़ टू n बाई 2, तो √7 बाई 2 और यहाँ पे √3 प्लस 1 बचा ना अभी, तो यह आंसर नीचे आपको सिर्फ 2 लिखना है, √7 बाई 2 3 रेज़ टू n बाई 2 माइनस 1 इंटू √3 रेज़ टू √3 प्लस 1। टेक अ स्क्रीनशॉट। फर्स्ट टर्म इज 1, सो a इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 1, सो माइनस a, r इज लेस देन मीन्स लेस देन 1, सो अप्लाइंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2, सॉरी Sn इज इक्वल टू a, r is less than 1, so 1 minus r raised to n upon 1 minus r, a is nothing but 1, 1 minus r is minus a raised to n upon 1 minus a, so it becomes 1 minus a raised to n divided by 1 plus a। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बोला नहीं है कि n जो है वो इवन है या ऑड, अगर आपके पास ऐसा होता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो भी है वो इवन या ऑड है वो आपको पता है, तो यहाँ पे अगर ऑड होते हैं तो माइनस और इवन होते तो ये प्लस हो जाता, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है तो ये फाइनल आंसर मिल गया आपका। अगेन a is x cube, r is x raised to 5 upon x cube which is x square greater than 1, applying formula Sn is equal to a, r is greater than 1, so r raised to n minus 1 upon r minus 1, a is x cube, r is x square, so x square x raised to 2n minus 1 upon x square minus 1, ये आपका हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 11, अभी तक जो हमने 7 to 10 देखा वो सिर्फ आपको सम फाइंड करने को दिया था, यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको बोला है कि सम फाइंड करो। कैसे दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला है कि सम फाइंड करो, बट ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको। तो फर्स्ट थिंग, आपको जब भी सिग्मा दिखे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी मालूम होगा सिग्मा है क्या। सिग्मा मीन्स एडिशन, सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये एडिशन है। मतलब कैसे, सपोज मैं यहाँ पे आपको ऐसा दे दूँ 2n, सिग्मा 2n वेर n इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू सपोज 5, इट मीन्स n की जगह पर पहले 1 पुट करो, सिग्मा मीन्स एडिशन, n की जगह पर 2 पुट करो, सिग्मा मीन्स एडिशन, n की जगह पर 3 पुट करो, n की जगह पर 4, n की जगह पर 5, तो ऐसे फाइंड कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे जो है वो इसकी लिमिट दी है और हर एक टर्म को आपको क्या करना है, सिग्मा मतलब ऐड करना है। तो यही थियरी हम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिया है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 11, इट मीन्स यहाँ पे k की जगह पर पहले 1 फिर 2 फिर 3 एज ए 11 टर्म है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना। पहले देखो 2 तो एज इट इज है, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा 3 रेज़ टू 1, फिर सिग्मा मीन्स एडिशन 2 + 3 रेज़ टू 2,
प्लस अप टू, ऐसे कहाँ तक जाऊंगा मैं, 2 + 3⁻11। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि सर इसका एडिशन कैसे फाइंड करें, तो देखो ध्यान से, ऑल ऑफ 11 टर्म्स सबके पास 2 2 2 है। इट मीन्स अगर मैं 2 को अलग कर दूं तो वो कितने टाइम्स है, मतलब 11 टाइम्स, समझ रहे हो। इनडायरेक्टली 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + अप टू 11 टाइम्स आप करोगे तो वो हो जाएगा 22। वो तो हम बाद में लिखेंगे, लेकिन इसको हम सब एडिशन में ही है ना, मतलब इसको मैंने अलग ले लिया 2 2 वाले को। अब बचा क्या, 3⁻1 + 3⁻2 + 3⁻3 अप टू 3⁻11। अब ध्यान रखो, सब टर्म्स एडिशन में थे, आपने क्या किया, 2 वाले अलग कर दिए। टोटल नंबर ऑफ 2 कितने थे, 11 टाइम्स। सो ये हो गया 11 टाइम्स, सो 2 × 11। अब यहाँ पे इसका एडिशन कैसे करें, तो ये जीपी है कि नहीं चेक करो। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हाउ टू फाइंड, आर फाइंड कर लो, 3² मतलब 3 मिलेगा, 3³ 3⁻2 मतलब 3 मिलेगा। सो ये जीपी है, और a होगा 3, r होगा 3² 3⁻1 मतलब 3 विच इज ग्रेटर देन 1। और n कितना होना चाहिए, n कितना होना चाहिए, 11, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सो अप्लाई फॉर्मूला सेम, ये 2 × 11 प्लस r इज ग्रेटर देन 1, सो r इज 3⁻11 - 1 डिवाइड बाय r - 1। सो 22 + 3/2 3⁻11 - 1 विच इज योर आंसर। सो स्क्रीनशॉट लेके पहले इसको नोट डाउन कर लो। फिर एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, एग्जाम्पल नंबर 12। नंबर 12 इज सम ऑफ 3 टर्म्स आर गिवन 39/10 एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इक्वल टू 1। अब ध्यान रखो, अगर आप कोई भी 3 टर्म ले लो, सपोज आपने ले लिया 3⁻7 3⁻2, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल इसलिए किया है तो हम इसमें चलते हैं। सपोज ये वाली जीपी के हमने 3 टर्म्स ले लिया, ध्यान रखना, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के कोई भी 3 टर्म्स ले लें। अब मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ये तीनों का एडिशन जो है वो इतना है, और ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है वो इतना है। मतलब यहाँ पे आप एडिशन और मल्टीप्लाई करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको इसका रिवर्स क्वेश्चन, अगर मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट आपको दे दूँ और ये वाला फाइंड करने को बोलूँ, तो मतलब ये 3 आपके पास नहीं है तो कैसे फाइंड करें। तो पहले एक ट्रिक है, उसको याद रखो। सिंपल ट्रिक इतना याद रखो कि बीच वाला टर्म आपको फर्स्ट टर्म सपोज कर लेना है, उसके वाला a/r करना है, और उसके बाद में ar करना है। जैसे मैंने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी बोला था, a + d और a - d। अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी आपको सम और प्रोडक्ट के लिए पूछा जाए तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे a + d और a - d लिया था, वैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो जो 3 टर्म है, सपोज कर लेते हैं, लेट 3 टर्म्स, वो तीनों टर्म्स कौन से हो गए, a/r, a और ar। मतलब आपने मान लिया कि जो 3 टर्म्स है वो ये वाले हैं। अब कंडीशन पे जाऊं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ दिस 3 टर्म्स इज 39/10। सो a/r plus a plus ar is equal to 39/10, and their product means a/r into a into ar is equal to 1. So पहले प्रोडक्ट पे चलो, r कट means a cube is equal to 1 means a is equal to what, 1. Now put the value of a is equal to 1 into this condition, you get r 1 by r plus 1 plus 1 into r is equal to 39/10.
टेक एलसीएम 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू 39/10। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 1 प्लस आर स्क्वायर 39 इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, नाउ ओपन दी ब्रैकेट 10 प्लस 10r स्क्वायर 39r, इसको यहाँ पे लेके आओ, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, -29r प्लस 10। चलो a इंटू सी करो, 10 10 जा 100, ऐसे पार्ट निकालो 29, 25 4 जा 100, सो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। टेक कॉमन, फर्स्ट टू टर्म्स में से दोनों कॉमन क्या निकलेगा, 5r बचेगा क्या, 2r माइनस 5 माइनस 2r माइनस 5 कॉमन, और 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक बार 2r माइनस 5 आप 0 तो r मिल जाएगा 5/2, अदरवाइज आपको r मिलेगा 2/5। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने r फाइंड कर लिया। अब आपका लास्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, आपको ये 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, आपके पास a मिल गया है, r मिल गया है। अगर a1 है और r जो है वो 5/2 है, तो ये तीनों टर्म्स कौन से मिलेंगे, 1/5/2, 1 और 1 इंटू 5/2 मतलब 5/2, इसको ऊपर ले जाओ क्या होगा 2/5। और अगर आप r इज इक्वल टू 2/5 यूज कर रहे हो तो 1/2/5 मतलब 5/2, 1 और 2/5, ये तीनों टर्म्स ले लो या फिर ये तीनों टर्म्स ले लो। ठीक है, इसका प्रोडक्ट विन मिलेगा और इसका सम 39/10 मिलेगा। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान रखना, जब भी आपको सम ऑफ 3 टर्म्स और सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये 3 टर्म्स लेने हैं। इसके एमसीक्यूज रिलेटेड जो ट्रिक है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी एग्जाम्पल के लिए इतना याद रखना है। और अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो a प्लस डी एंड a माइनस डी लेना है, तो a/r a और ar ले लिया आपने। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सम ऑफ दिस 3 टर्म्स आर 39/10, सो आई टेक a/r प्लस ar इज इक्वल टू 39/10 एंड मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर 3 टर्म्स इज इक्वल टू 1। नाउ सी केयरफुली, इफ ये वाली साइड हम लेंगे तो क्या होगा, r कट हो जाएगा, a3, सो वी गेट a एंड पुट द वैल्यू ऑफ a into this condition, you get your r by factorization method. So we have r is equal to 5/2 or r is equal to 2/5. So first we consider a is equal to 1 and 5/2, we get the answer 2/5, 1 and 5/2, and if I take a is equal to 1 and r is equal to 2/5, we get 5/2, 1 and 2/5. So pause the video and note it down.